दोस्तों, स्वागत है इस चैनल द चैलेंज टेक्निकल एकेडमी। दोस्तों, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रथम वर्ष सभी ब्रांच के लिए कल वीडियो बनाया गया था। आज सेकंड वीडियो डाला जाएगा। पार्ट 2 सेकंड वीडियो है। मापनी आज चलेगी दोस्तों, मापनी आज चलेगा, क्योंकि मापनी एक ऐसा टॉपिक है कि हर पॉलिटेक्निक का जो सेशनल एग्जामिनेशन होता है, एनुअल एग्जामिनेशन होता है, या किसी भी एग्जाम में मापनी से क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों। फिक्स है कि एक मापनी का क्वेश्चन आएगा। मापनी क्या होती है, मापनी से हम लोग पढ़ेंगे। मापनी की आवश्यकता क्यों होती है ड्राइंग में। ड्राइंग आप कितना भी सुंदर बना लीजिए दोस्त, लेकिन जब तक आप मापनी प्रदर्शित नहीं करेंगे, मापनी स्केल में नहीं बनाएंगे, तब तक ड्राइंग निरर्थक मानी जाती है। क्यों? अब मान लेते हैं कोई फिगर दिया गया है, कोई नक्शा बनाना है आपको, और उसकी दूरी दिया है 50 मीटर, तो क्या 50 मीटर की आप नक्शा ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस 50 मीटर को कम करने के लिए एक मापनी की आवश्यकता होती है, स्केल की आवश्यकता होती है। हम लोग स्केल को पढ़ेंगे आज, स्केल यानी मापनी को पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज मापनी पढ़ेंगे। तो मापनी में दो चीज़ आपको याद रखना है। मैं 60 चलूँगा क्योंकि एग्जाम का टाइम भी चल रहा है, तो मैं 60 में चलूँगा। दो चीज़ आपको सूत्र याद रखना है, दो चीज़। पहला है निरूपक भिन्न, निरूपक भिन्न याद रखना है दोस्त। दो सूत्र याद रखना है। निरूपक भिन्न को कोष्ठ में कहते हैं आरएफ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? आरएफ कहते हैं 60 में। इसका जो सूत्र होता है वास्तविक दूरी, क्या होता है? वास्तविक दूरी, काल्पनिक दूरी, काल्पनिक दूरी, काल्पनिक दूरी, काल्पनिक दूरी बटा में वास्तविक दूरी, वास्तविक दूरी, काल्पनिक दूरी बटा में वास्तविक दूरी। काल्पनिक यानी जब ड्राइंग शीट पर जो दूरी प्रदर्शित करनी होती है उसकी दूरी कह रहा है, और वास्तविक दूरी किसे कहते हैं ये समझ लीजिए दोस्तों। कोई लाइन खींची गई है, एक लाइन मैं खींचता हूँ, इस लाइन को मैं प्रदर्शित करता हूँ 10 मीटर से। क्या दोस्तों यह लाइन जो खींचे हैं, ये रेखा जो खींचे हैं, क्या यह 10 मीटर की है? वास्तव में 10 मीटर है कि नहीं? वास्तव में यह 10 मीटर की नहीं है, क्योंकि जब स्केल से इसको मापा जाएगा तो लगभग नियर अबाउट ये आएगा, हो सकता है 15 सेंटीमीटर आएगा। क्यों? क्योंकि 10 काल्पनिक हम लोग प्रदर्शित कोई भी लाइन खींच लेंगे, लेकिन यह 15 सेंटीमीटर को डिनोट कर रही है, लेकिन हम लोग इसको कर कितना है, वास्तव में कितनी इसे लाइन है? 10 मीटर की है, लेकिन नहीं, काल्पनिक प्रदर्शित किया जा रहा है 15 सेंटीमीटर के द्वारा। और 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचकर उसको 10 मीटर लिखा गया है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा इस लाइन को 10 मीटर ही पड़ेगा, लेकिन वास्तव में यह 10 मीटर है नहीं। तो काल्पनिक दूरी ये होती है। वास्तविक दूरी क्या है कि कोई लाइन है अगर 5 सेंटीमीटर की है, तो इस लाइन को 5 सेंटीमीटर के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाए तो वह वास्तविक दूरी होती है। अब आते हैं, ये सूत्र याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा हम आरएफ निकालते हैं। आरएफ जब निकल जाता है तो मापनी की लंबाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मापनी की लंबाई, मापनी की लंबाई। मापनी की लंबाई को लेंथ ऑफ स्केल कहते हैं। इसका सूत्र होता है आरएफ गुणे मैक्सिमम लेंथ यानी अधिकतम दूरी। क्या होती है? अधिकतम दूरी होती है। अधिकतम दूरी ड्राइंग शीट पर जो दिया रहेगा अधिकतम दूरी, आरएफ यहाँ से निकाल लेंगे। क्वेश्चन में अधिकतम दूरी दिया रहेगा। ये क्वेश्चन में कहता है कि मापी जा सके या पर्याप्त हो, या पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, या अधिकतम दूरी हो, ये जरूर क्वेश्चन में देगा। तो अधिकतम दूरी होगा आरएफ, मापनी की। जब ये मापनी की लंबाई लिखेंगे ना यार, जब निकालेंगे ये, तो इसी के आधार पर हम स्केल खींचते हैं, यही दूरी होगी। तो ये क्वेश्चन के आधार पर हम लोग समझ सकते हैं। ये इसको आप लोग उतार लेंगे, लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए एक सवाल हम लोग देखते हैं, सवाल से समझते हैं कैसे क्या करना होगा। मापनी क्वेश्चन समझने से पहले समझिए मापनी कितने प्रकार की होती है। हम लोग मापनी 2 प्रकार का पढ़ना है। मापनी 2 प्रकार की पढ़नी है। पहला है साधारण मापनी। कौन सी है? साधारण मापनी पढ़ना है। दूसरी मापनी जो पढ़ेंगे, इस मापनी को कहेंगे विकर्ण मापनी। क्या कहेंगे दोस्तों? विकर्ण मापनी कहेंगे। साधारण जो मापनी होगी, इसमें 2 इकाई प्रदर्शित करना है। कितनी? 2 इकाई। 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाता है। 2 इकाइयों को प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे में कौन सी? जैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, या 23। देख रहे हैं ना, 2 अंक है कि नहीं? इसमें मीटर, सेंटीमीटर 2 इकाई है, किलोमीटर, मीटर 2 इकाई है, 23 में कितने अंक हैं? 2 हैं। 2 इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए साधारण मापनी बनाते हैं, और 3 इकाई होती है विकर्ण मापनी के लिए। कितनी? 3 इकाई।
3 इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए होती है। 3 इकाई जैसे में मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों, या 123 मीटर कह सकते हैं। तो 123 में से कितनी इकाई? 3, 1 2 3, 3 इकाई है। इसमें कितनी? 1 2 3, 3 इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए विकर्ण मापनी बनाते हैं और साधारण मापनी 2 इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए बनाते हैं दोस्तों। तो आते हैं, अब देखिए साधारण मापनी अगर बनाना है तो साधारण मापनी के लिए बात कर रहे हैं। साधारण मापनी के लिए हम बात कर रहे हैं, साधारण मापनी कैसे खींचना है? जो लेंथ ऑफ स्केल दी रहेगी उस लेंथ ऑफ स्केल पे एक रेखा खींचेंगे, 5 mm ऊपर जाते हैं और इधर से 5 mm ऊपर जाते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। कितना कितना mm गए हैं? 5 mm गए। कितना दोस्त? 5 mm। यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो दूरी है इसकी 5 mm होती है। उसके बाद यहाँ से ऊपर 10 mm जाते हैं, 10 mm जाते हैं। जितनी दूरी रहती है उसका अधिकतम दूरी जितनी दी रहेगी, न्यून कोण बनाएंगे, न्यून कोण यानी 90 अंश से कम होगा। यहाँ पर जितनी दूरी रहेगी उतना ही भाग बांट लेते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए आज क्वेश्चन से एक समझ लेते हैं, सबको मैं आशा करता हूँ सबको आ भी जाएगा। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं दोस्त। लिखा है क्वेश्चन, 1/40 निरूपक भिन्न की एक मापनी की रचना कीजिए। 1/40 देखिए लिखा है 1/40 RF निरूपक भिन्न दिया है। RF की सरल मापनी खींचो, सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित की जा सके, मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित की जा सके। मापनी पर 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाइए या दिखाओ, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, एक RF की सरल मापनी बनाइए खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित की जा सके। मापनी पर 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाओ। देखिए दोस्तों, जो RF दिया गया है, ये RF तो दे दिया है, तो RF हमारा कितना दिया है? RF बराबर 1/40 दिया है। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे, क्योंकि इसी माप पर हमें ड्राइंग शीट बनानी है, इसी माप पर हमें क्या करना है कि स्केल खींचना है। चलिए इसका सूत्र क्या होता है? RF गुणे मैक्सिमम लेंथ। कितनी होती है? मैक्सिमम लेंथ। तो RF 1/40 दिया है और मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है? 5 मीटर और 2 सेंटीमीटर कहा है पढ़ी जा सके, मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ी जा सके। तो क्या मैं 5.2 प्रदर्शित करना है, अधिकतम मैं 6 ले सकता हूं, तो इसको प्रदर्शित कर पाऊंगा कि नहीं? अधिकतम अगर 6 लूंगा तो इस पॉइंट को प्रदर्शित कर लेंगे। तो अधिकतम मैं 6 मीटर दूरी ले रहा हूं, मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर हो गया, और मीटर है मैं 100 से गुणा करूंगा तो ये सेंटीमीटर में बदलेगा, सेंटीमीटर में बदलेगा। तो 1 से 1 जीरो काटेंगे, ये होगा 60/4। अब 15 चौका 60 होता है ना, चलिए 15 चौका 60, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 15 चौका 60 हुआ, 15 सेंटीमीटर आ गया रेखा की लंबाई। अब क्या करते हैं दोस्तों, 15 सेंटीमीटर की एक हम लोग बनाएंगे रेखा। कितना? 15 सेंटीमीटर की। 15 सेंटीमीटर की इसको मिटा सकते हैं, क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटा लेते हैं क्योंकि यहीं पे बनाना हम लोगों को है दोस्त। चलिए एक 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, 15 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिए। 5 mm ऊपर जाएंगे, 5 mm ऊपर जाएंगे। ये जो रेखा खींचे हैं, ये रेखा कितने खींचे हैं? 15 सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर की। 5 mm ऊपर गए, यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे, तो ये कितनी दूरी हम ऊपर गए हैं? 5 mm। कितना? 5 mm। ये 5 mm की दूरी है। यहाँ से साधारण मापनी बनाना है, क्योंकि 2 इकाई प्रदर्शित किया करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर 10 mm ऊपर चले गए। इसकी दूरी कितनी है? 10 mm की दूरी दोस्तों, 10 mm की दूरी ऊपर प्रदर्शित कर लिए। उसके बाद 6 अधिकतम, मैक्सिमम लेंथ कितना माने थे? मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर माने, यानी 6 न्यून कोण बनाएंगे और इस न्यून कोण पर 6 बराबर भागों में बांटना है। कोई दूरी ले लीजिए प्रकार में,
कोई भी दूरी ले लीजिए और यहाँ पर 6 बराबर भागों में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। जो लास्ट पॉइंट है इससे मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लास्ट पॉइंट को इससे मिला दिए, ये पॉइंट को इससे मिला देंगे, ये पॉइंट को इससे मिलाते हैं, ये पॉइंट को इससे मिलाते हैं, ये पॉइंट आगे चली जाएगी स्केल को रख कर इसको लंबवत ऊपर कर देंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ऊपर बनाते हुए हम चले जाएंगे। ऊपर बना लिए। 5 मीटर प्रदर्शित करने के लिए कहा है तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 0। क्या लिखते हैं? 0। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, यहाँ पर 4 लिखा जाएगा दोस्त, और यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। और मीटर है तो यहाँ पर मैं मीटर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा? मीटर। कैपिटल में लिखना है दोस्तों। 5 mm की दूरी ऊंचाई रहनी चाहिए। जो वर्ड लिखा जाता है, आप देख रहे हैं वर्ड कैसे, यम ऐसे ही बनाना है। बहुत लोग यम ऐसे बना देते हैं, लेकिन ये जो सिरा है यहाँ तक आएगा तभी यम शुद्ध माना जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर इस बराबर भागों में 10 बराबर भागों में इसको भी बांटते हैं। तो एक न्यून कोण यहाँ लेंगे और इसको कोई भी दूरी ले लीजिए, 3 में ले सकते हैं। तो 10 बराबर भागों में बांट लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो लास्ट पॉइंट है, जैसे ही यहाँ पर लास्ट पॉइंट को इससे मिलाए हैं, उसी तरह यहाँ पर जो लास्ट है इससे मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मिला लिए, यहाँ पर मिला लिए, ऐसे सभी पॉइंटों को हम लोग मिला लेंगे। क्या करेंगे? सभी पॉइंटों को मिला लेंगे दोस्त। मिलाने के बाद यहाँ पर सीधा ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सीधा ऊपर जाएंगे, सीधा लंबवत ऊपर जाएंगे। यहाँ पर सीधा ऊपर सभी पॉइंट को, 10 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट को ऊपर भेजना है हमको। 10 पॉइंट को ऊपर भेजना है। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी एक ये जो खाना था यह 1 मीटर को प्रदर्शित किया है, और ये जो लाइन है यहाँ पर हम लोग 10 डेसीमीटर को प्रदर्शित कर लेगा। कितने को? 10 डेसीमीटर, DCM, डेसीमीटर को प्रदर्शित कर लेगा दोस्त। चलिए डेसीमीटर यहाँ हुआ, हमें प्रदर्शित क्या करना है? 5 मीटर और 2 डेसीमीटर प्रदर्शित करना है। तो 5 यहाँ से, और जब इस लाइन से ऊपर ले जाएंगे तो इस लाइन से 8 mm ऊपर ले जाते हैं। कितना? 8 mm। तो 8 mm ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ 8 mm ऊपर ले जाते हैं। लेकिन आप जब एक्चुअल में ड्राइंग शीट बनाएंगे एग्जाम में, तो ये जो मान मैं लिख रहा हूँ, ये मान ये लिखना नहीं है। आपको याद रखना है कि यहाँ से 5 mm ऊपर, यहाँ से 10 mm ऊपर, यहाँ पर, यहाँ से 8 mm ऊपर। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये लिखना है दोस्तों। तो 5 mm ऊपर यहाँ से चले गए। 2 डेसीमीटर प्रदर्शित करना था तो हम लोग इस लाइन में 2 गिनेंगे, 1 2, यानी 1 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर यहाँ से ऊपर उठा लेंगे, और 8 mm यहाँ भी, और यहाँ पर तीर बनाकर और बीच में लिखना है। ये जो बना उठाया गया है ऊपर 8 mm, इसी के बीच में लिखना है क्या? 5 मीटर लिखना है और 2 डेसीमीटर लिखना है। तो DCM लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर तीर बनाकर और यहाँ से प्रदर्शित कर देंगे। RF दिया था क्वेश्चन में RF दिया था 1/40। 1/40 जो मापनी है ना, इसके बीच में लिखना है RF, और RF प्रदर्शित होगा यहाँ पर दोस्त R और F। R और F होगा 1/40 होगा दोस्त। आप लोग कोई भी वर्ड लिखेंगे तो वर्ड ऐसे ही लिखना होगा, क्लियर होगा, तभी आपका जो नंबर मिलेगा फुल में फुल मिलेगा। जब भी आपको लिखना है ऐसे ही लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये साधारण मापनी का क्वेश्चन था, और कल मैं विकर्ण मापनी का क्वेश्चन बना दूंगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है मापनी स्केल। 2 पस पढ़ना है दोस्तों, 2 साधारण मापनी पढ़ लीजिए, साधारण मापनी पढ़ लीजिए, और उसके बाद विकर्ण मापनी पढ़ लीजिए। 2 चीज पढ़ लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि दोनों में से किसी न किसी क्वेश्चन में आएगा, और 2 ही में से, और आता भी है। आप शर्म उठा कर दे सकते हैं किसी भी ईयर का, तो मापनी में से साधारण का आया होगा या विकर्ण का आया होगा। अब बहुत इजी है क्वेश्चन, आप हार्ड में एक बार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। और जब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग को एक जुनून मिलेगा कि बच्चों को और पढ़ाएं और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। तो हम लोग को भी थोड़ा उत्साहवर्धन भी होता है आपके लाइक और शेयर से। तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।